Let's start weekly MCQ series of 18 to 25th October. This is the part 1 of the series. First question is, United Nations International Day for Eradication of Poverty is annually observed on which day? 2020's theme is Acting Together to Achieve Social and Environmental Justice for All. यूनाइटेड नेशंस का इंटरनेशनल डे फॉर इराडिकेशन ऑफ पावर्टी ये कब ऑब्जर्व किया जाता है और जिसका इस बार का थीम रहा था एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल. इट्स आंसर इज ऑप्शन 4 अक्टूबर 17. अक्टूबर 17 को यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सेलिब्रेट किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ हैंडबुक ऑन टीबी हारेगा देश जीतेगा एंड इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बुक ऑन टीबी. इट्स आंसर इज नागालैंड. नागालैंड हैज़ लॉन्च्ड अ हैंडबुक ऑन टीबी हारेगा देश जीतेगा. Next question, cricketer Umar Gul has who announced retirement recently played for which country? उमर गुल किस कंट्री से खेलते हैं क्रिकेट? इट्स आंसर इज पाकिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम्ड इंडियाज फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी विच completed its 5 years of imaging celestial objects in space. इसके 5 साल कंप्लीट हो गए हैं. इट्स आंसर इज ऑप्शन 3 एस्ट्रोसैट. एस्ट्रोसैट इंडिया की फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो कि जिसके अपने 5 साल कंप्लीट हो गए हैं ऑफ इमेजिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंट्रल आर्म्ड पब्लिक police force collaborates with IIT Delhi, DRDO and JATC to augment its R&D capabilities. अपनी R&D capabilities को augment करने के लिए उसको और बढ़ाने के लिए JATC, DRDO और IIT Delhi के साथ किस सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स ने कोलैबोरेशन किया है? इट्स आंसर इज CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF. Next question, who represented India at 102nd meeting of the World Bank Development Committee plenary? Its answer is Nirmala Sitharaman. Nirmala Sitharaman represented India at 102nd meeting of the World Bank Development Committee plenary. Next question, who has been elected as the chairman of Indian Banks Association IBA for 2021? Its answer is Rajkiran Rai ji. Rajkiran Rai ji has been elected as the chairman of Indian Banks Association for 2021 session. Next question, who represented India at first edition of India-Chile Joint Commission meeting held virtually on October 2020? This was the first edition of India-Chile Joint Commission meeting. Its answer is S. Jaishankar. Mr. S. Jaishankar, he is Foreign Minister of India. He represented India at first edition of India-Chile Joint Commission meeting. Next question, Power Finance Corporation Limited PFC has partnered with which state Power Corporation Limited for liquidity infusion scheme under आत्मनिर्भर भारत अभियान? आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंदर लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम के लिए किस स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप किया है पीएफसी ने? इट्स आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड. जम्मू एंड कश्मीर पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप किया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलीगेयर हेल्थ केयर इंश्योरेंस हैज़ बीन रिब्रांडेड एज, इसका रीनेम किया गया है. इट्स आंसर इज केयर हेल्थ इंश्योरेंस. रेलीगेयर को अब केयर हेल्थ इंश्योरेंस के नाम से जाना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री इन ई हेल्थ सेक्टर? ई हेल्थ सेक्टर में इंडिया ने किस कंट्री के साथ कोलैबोरेशन किया है? इट्स आंसर इज नीदरलैंड्स. Next question, Tata Motors has collaborated with which bank to finance its passenger vehicles through gradual step up scheme and TML flexi drive scheme? gradual step up scheme और TML flexi drive scheme के थ्रू पैसेंजर अपने व्हीकल्स को फिनांस करने के लिए टू इट्स पैसेंजर व्हीकल्स को फिनांस करने के लिए किस बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है? इट्स आंसर इज HDFC बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया चैप्टर इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन IAA इंडिया हैज़ पार्टनर्ड विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन एड्स? एड्स में जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए IAA इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप किया है? इट्स आंसर इज यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड्स यूनिसेफ. यूनिसेफ के साथ इंडिया चैप्टर ऑफ इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ने पार्टनरशिप किया है टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी इन एडवर्टीजमेंट. Next question, which country has been re-elected as
co-president of the International Solar Alliance for a term of 2 years at the third assembly of ISA held virtually. ISA की जो थर्ड असेंबली हुई है उसमें 2 साल के लिए किस किस कंट्री को री इलेक्ट किया गया है एज को प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इट्स आंसर इज फ्रांस. France will be the co-president of International Solar Alliance for the next 2 years. Next question. Name the country which hosted the 7th meeting of Ministers of Law and Justice of the Shanghai Cooperation Organization. ये 7th meeting थी. इसका its answer is India. India is the country which hosted 7th meeting of Ministers of Law and Justice of Shanghai Cooperation Organization. Next question. What is India's rank in Global Hunger Index 2020 released by Concerned Worldwide and Wealth Hunger Life? Wealth Hunger Life किस और कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा जो वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो लॉन्च किया गया उसमें इंडिया की रैंक है 94th. इंडिया की रैंक है 94th. नेक्स्ट क्वेश्चन. इंडिया successfully conducted the night trial of which indigenously developed nuclear capable missile surface to surface SRBM recently at Balasore, Odisha? Its answer is Prithvi 2. Next question. Soyuz MS-17 is the spacecraft of which country? Its answer is Russia. Soyuz MS-17 ये spacecraft रशिया का है. Next question. Who has penned the book named On the Trails of Buddha, A Journey to the East? On the Trails of Buddha, A Journey to East नाम की बुक किसने लिखी है? इट्स आंसर इज दीपांकर आरन ने ये बुक लिखी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पद्म भूषण पुलियूर सुब्रमण्यम नारायण स्वामी P.S. Narayan Swamy passed away recently. He was a renowned what? Its answer is he was a renowned vocalist. He was a renowned vocalist. Next question. World Trauma Day is observed annually on which date? Its answer is October 17. October 17 is annually celebrated as World Trauma Day. Next question. Pablo Zabaleta, who announced retirement recently, is associated with which sport? Its answer is football. Pablo Zabaleta, he was associated with football and he recently announced his retirement. Next question. Name the person who won the gold medal in the women's event 60-point competition in Sheikh Russell International Air Rifle Championship. Its answer is Ilavenil Valarivan. Ilavenil Valarivan ने यहाँ पे गोल्ड जीता है विमेंस इवेंट में 60 पॉइंट कॉम्पिटिशन इन शेख रसल इंटरनेशनल एयर राइफल चैम्पियनशिप 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रिसेंटली फ्रॉम INS चेन्नई? INS चेन्नई से रिसेंटली टेस्ट फायर किया गया है सक्सेसफुली. उस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? इट्स आंसर इज ब्रह्मोस. Next question. Which is the world's first country to attach facial verification in the national identification database? National identification database में facial verification attach करने वाली दुनिया की पहली कंट्री कौन सी है? Its answer is Singapore. Next question. What is India's rank based on expense of plate of food according to the report titled The Cost of a Plate of Food 2020 released by United Nations World Food Programme? Its answer is 28th. इंडिया की रैंक है 28th. Based on expense of plate of food according to the report का नाम क्या है? The cost of a plate of food 2020. Next question. Who has been elected as the Prime Minister of New Zealand? Its answer is Jacinda Ardern. Jacinda Ardern is elected as the Prime Minister of New Zealand. Next question. Fino Payments Bank planned to add an additional 300 points at the Bharat Petroleum Corporation Limited outlet in Tamil Nadu. Who is the MD and CEO of Fino Payments Bank? Fino Payments Bank के MD CEO कौन है? Its answer is ऋषि गुप्ता Fino Payments Bank के MD CEO हैं. Next question. Which state launched a women's safety campaign named Safe City Project and Mission Shakti? Safe City Project और Mission Shakti नाम के women safety campaign किस स्टेट ने लॉन्च किए हैं? Its answer is उत्तर प्रदेश. Next question. Name the organization which planned to launch food safety compliance system FOSCOS in November 2020. Its answer is Food Safety and Standards Authority of India FSSAI. Option 4. Next question. How much worth loan will be provided by National Cooperative Development Corporation NCDC for Ayushman Sahakar scheme
to set up healthcare facilities? Its answer is 10,000 crore rupees. 10,000 crore rupees का लोन दिया गया है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा फॉर आयुष्मान सहकार स्कीम टू सेट अप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन. The first plantation of hing, commonly known as Asafoetida cultivation is in India, has been started in which state? First plantation हींग का कहाँ पे स्टार्ट किया गया है? Its answer is it has been started in हिमाचल प्रदेश. Next question. Which insurance company has launched individual life insurance cum savings plan named Invest 4G? Invest 4G नाम का लाइफ इंश्योरेंस कम सेविंग प्लान ये किस कंपनी ने लॉन्च किया? इट्स आंसर इज केनरा, HSBC, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस. ऑप्शन 5. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which bank has signed MOU with Mahindra and Mahindra for tractor finance business? ट्रैक्टर फिनेंस बिजनेस के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ किस बैंक ने MOU साइन किया? सो इट्स आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द फर्स्ट एवर वर्चुअल G20 यूथ Y20 summit hosted by Saudi Arabia on the theme गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज़? इसका थीम, इस समिट का थीम था गवर्नमेंट यूथ डायलॉग ऑन पोस्ट कोविड-19 अपॉर्चुनिटीज़ और इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया है किरेन रिजिजू ने, जो कि यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एडिशन ऑफ इंडिया श्रीलंका मैरीटाइम exercise Slinex has been held at Trikomali in Sri Lanka? Its answer is 8th edition. It was the 8th edition. Next question. Which startup has launched first of its kind fully automated direct payment platform called MooPay? MooPay किस स्टार्टअप का अपनी तरह का पहला ऑटोमेटेड डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म है? इट्स आंसर इज स्टेल एप्स. ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हैज़ won Danisa Denmark Open 2020 badminton tournament in men's singles category? Its answer is Anders Antonsen. Anders Antonsen, option 1. He is the winner of Danisa Denmark Open 2020 men's singles. Next question. Who has won the silver medal in the men's event 60-point competition in Sheikh Russell International Air Rifle Championship? Its answer is शाहू तुषार माने. शाहू तुषार माने ने सिल्वर मेडल जीता है इन मेंस कैटेगरी 60-point competition in Sheikh Russell International Air Rifle Championship. So that's it for today's session. गाइज, आपको ये सेशन कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको और कौन कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप ये मुझे बता सकते हैं. Thanks for watching this session. If you really like this session, please hit the like button and share it with your friends. And if you haven't subscribed the channel yet, please subscribe to the channel. Thanks again for watching.